हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवोगाड्रो ने, ऑप्शन नंबर सेकेंड डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर थर्ड न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर फोर पास्कल ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर सेकेंड डाल्टन ने। जी हाँ, ये प्रतिपादित किया था 1808 में। 1808 में प्रतिपादित किया डाल्टन ने। डाल्टन ने इस सिद्धांत के बारे में कॉन्सेप्ट बताए थे, जिनमें से पहला कॉन्सेप्ट आपका है कि परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट दिया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। नष्ट और उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। नष्ट और उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन ने गति संबंधित नियम किसने दिए? न्यूटन ने। गति से संबंधित नियम न्यूटन ने दिए। पास्कल ने दाब से संबंधित नियम दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, ऑप्शन नंबर सेकंड कुछ अन्य बल, ऑप्शन नंबर थर्ड गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन नंबर फोर स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कैथोड किरण होती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्फा कणों की स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर थर्ड विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर फोर विकिरण। जी हाँ, कैथोड किरण होती हैं। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती है। जी हाँ, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पूछ लेते हैं, एक्स-रे किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? एक्स-रे किरणें भी कैथोड से उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, एक्स-रे किरणें भी कैथोड से उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, आप पूछेंगे कि कैथोड से एक्स-रे किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कैथोड किरण टंगस्टन या उच्च गलनांक की धातु से टकराती है तो एक्स-रे किरणें उत्पन्न होती हैं। उच्च गलनांक की धातु से टकराती है तो फिर उच्च गलनांक की धातु से टकराती है तो एक्स-रे किरणें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उच्च गलनांक की धातु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती है तथा कैथोड किरण उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो फिर एक्स-रे किरणें उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, एक्स-रे किरणें उत्पन्न होती हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैथोड किरणों में डैश होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सेकेंड आवेश, ऑप्शन नंबर थर्ड द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, ऑप्शन नंबर फोर ना तो द्रव्यमान ना ही आवेश। जी हाँ, कैथोड किरणों में होता है। राइट आंसर इसका है डियर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड द्रव्यमान और आवेश दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सेकंड सोडियम, ऑप्शन नंबर थर्ड क्लोरीन, ऑप्शन नंबर फोर ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मक कहलाती है। ये सर्वाधिक होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लोरीन की। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। अब हम लोग बात करते हैं, इससे संबंधित एक और बात करते हैं, विद्युत ऋणात्मक से संबंधित आवर्त में। सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता। जी हाँ, आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं तथा वर्ग की हम लोग बात करते हैं। वर्ग की अप्स एंड डाउन ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। जी हाँ, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इसमें हमने 2 से 3 पॉइंट डिस्कस किए। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है ये है फ्लोरीन। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है या विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। वर्ग में अप्स एंड डाउन या ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर थर्ड न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर फोर उपयुक्त सभी। जी हाँ, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाष्प घनत्व के, ऑप्शन नंबर सेकंड सापेक्ष ताप के, ऑप्शन नंबर थर्ड परमाणु भार के, ऑप्शन नंबर फोर अणु भार के। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, परमाणु भार के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या योग है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द्रव्यमान संख्या योग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु का
परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17, ऑप्शन नंबर सेकंड 19, ऑप्शन नंबर थर्ड 36, ऑप्शन नंबर फोर 53। न्यूमेरिकल्स टाइप के प्रश्न भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इसका जो राइट आंसर है, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, सब्ट्रैक्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताइएगा। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट धनायन, ऑप्शन नंबर सेकंड ऋणायन, ऑप्शन नंबर थर्ड समस्थानिक, ऑप्शन नंबर फोर हिग्स बोसान। प्रोटॉन की समान संख्या है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। प्रोटॉन की समान संख्या है किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। जी हाँ, कहलाते हैं ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, समस्थानिक कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। समस्थानिक, जैसे हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या समान, इसमें भी 1 है प्रोटॉन की संख्या, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 है और इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं जहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न तथा प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला पॉइंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6.023 इंटू 10⁻22, ऑप्शन नंबर सेकेंड 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर थर्ड 6.023 इंटू 10⁻24, ऑप्शन नंबर फोर 6.023 इंटू 10⁻25। एवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर सेकेंड न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर थर्ड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर फोर न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है या फिर इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर फोर न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्फा कण क्या होते हैं। हीलियम नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें अल्फा कण कहलाती हैं। जी हाँ, अल्फा कण के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अल्फा कण हीलियम नाभिक से उत्पन्न होती हैं।
प्रोटॉन की बात करते हैं, इस पर आवेश कितना होता है। प्रोटॉन पर आवेश, जी हाँ, धनावेशित आवेश होता है। इस पर आवेश होता है प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जी हाँ, -19 कूलाम ये होता है प्रोटॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणावेशित होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित आवेश होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जी हाँ, 10⁻⁻19 कूलाम। बात करते हैं न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। जी हाँ, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटॉनों और आइसोटॉनों से, ऑप्शन नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, ऑप्शन नंबर फोर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। जी हाँ, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसान, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर फोर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से 3 मौलिक कण हैं। परमाणु का संगठन या परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, या परमाणु के संगठन के 3 मौलिक कण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर सेकंड रुआल आमुसन ने, ऑप्शन नंबर थर्ड जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर फोर रुडोल्फ डीजल ने। जी हाँ, किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इस राइट आंसर, जे थॉमसन ने यह आविष्कार किया था। जे थॉमसन ने 1897 में। जी हाँ, 1897 में 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डैश कहलाता है। जी हाँ, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सेकंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर फोर प्रोजीट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF मॉडल से भी कर सकते हैं तथा KLMN से भी करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2882 इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 12वीं कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
बातम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बातम कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लगातार उपयोग से। ऑप्शन नंबर सेकंड, समातन की कमी से। ऑप्शन नंबर थर्ड, धूल जम जाने से। ऑप्शन नंबर फोर, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? जी हाँ, पुरानी किताबों का कागज भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर फोर, आयोडीन। ऑक्सीकारक क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे तत्व ऑक्सीकारक कहलाते हैं, या ऑक्सीकरण हो जाता है उस तत्व का। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों को खींचकर ग्रहण कर लेना ऑक्सीकारक कहलाता है। इसमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फ्लोरीन। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या ड्यूटेरियम 1s2। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या आपसे पूछी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। 1s2। इसका जो राइट आंसर है आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुद्ध तत्व। ऑप्शन नंबर सेकंड, यौगिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, शुद्ध मिश्रण। ऑप्शन नंबर फोर, शुद्ध तरल। इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यौगिक कहलाता है। जी हाँ, यौगिक कहलाता है। जैसे जल, नमक, गंधक, ये सब यौगिक हैं, यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोटॉन पर। ऑप्शन नंबर सेकंड, आवेश पर। ऑप्शन नंबर थर्ड, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। जी हाँ, रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। डियर स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री से संबंधित, परमाणु संरचना से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF तथा वीडियो की नोटिफिकेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।